कार्तिक के ठाकुर की जय, बोलवा के बिहारी लाल की जय। राजा पृथु कहने लगे, हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक ब्रह्मा कृष्ण चतुर्थी और गणेश जी की तथा अष्टमी व अमावस्या को भी लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में इस व्रत को करती है उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य देवे। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सद्वा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, अभी हम इस व्रत का एक इतिहास तुमको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और शोभन नाम वाले 4 पुत्र तथा वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पूर्ववासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देख समस्त नगर दुख सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य मुनि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, इस पाप कर्म के कारण मेरी ये कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या विधवा को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु में तथा इंद्रादि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो न करे वह विधवा हो। अतएव समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे राजा, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि अब भी यह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपनी जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपनी सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। तो कार्तिक और कार्तिक के ठाकुर की जय। एक समय श्री वेद व्यास जी से नारद मुनि से पूछा कि हे व्यास जी, सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तब व्यास जी ने कहा, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाते हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। हे नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उद्यापन राजा का उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला था। राजा बनने पर उसने बहुला नाम वाली स्त्री से विवाह किया। राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक
कहने लगे, एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग को सहन करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखित हूँ। अतएव आप उसे तलाश करके मुझे प्राप्त कराने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर कहाँ से ला सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग प्राप्त करके आप प्रजा के रक्षक है। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर कर ले गया है। अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा नहीं है और ना ही मैं ये जानता हूँ कि वह कैसे रंग, रूप व स्वभाव वाली है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुन ब्राह्मण बोला, यद्यपि यह कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की कुरूपा है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी अपनी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुन राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर वर्षनाश संतान उत्पन्न होती है, वंशनाशन संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो पुरुष ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर एक मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लिए रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी उषा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया और कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने कहा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर आपने ना तो अधर आदि और ना आदर किया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अधर अधर्म योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञाकारिणी रहे। वहाँ पति का भी यह परम धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ सुख शांति कभी रह नहीं सकती। इतना सुन राजा लज्जित होकर पूछने लगा, भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, अतएव कृपया करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर परापर्ति वन में ले गया। अतएव तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। तत्पश्चात राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त
वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणकारिणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री तथा विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि बलाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया है। यहाँ आने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया है और न मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया है। इतना होने पर भी अत्यंत दुखी हूँ। लज्जा राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरी खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मैंने घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। इनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, और न मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि आजकल यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं इसकी स्त्री को हर के लाया हूँ। वैसे भी शास्त्रीय नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को कर्म करने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अंधर अर्ध योग्य नहीं माना है। तभी राजा को विचार मग्न देख राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपके प्रत्येक की आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो, और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना कहते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अतएव अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्त हो। तब राजा ने पुनः मुनि के पास जाकर उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री तथा खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। तब राजा कहने लगा, हे मुने, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी स्त्री को त्याग दिया है, अतएव अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देख शतापात नामक नाग उसे पातालोक में ले गया है। उसी नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके बाद राजा ने ज्यों ही बलाक नामक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पातालोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही बलाक पातालोक गया और वहां से आज्ञा राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तदंतर राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, यह गृहस्थाश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अर्थ 11वां अध्याय समाप्त। गुरु कार्तिक भगवान की जय। तुलसी माता की जय।